सुनामी सीरीज के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन और उसके दोस्तों ने अपना एक शेल्टर बना लिया है पहाड़ के ऊपर, ताकि वो लोग सुनामी से बच सके, और वहीं पर सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं। फिर फ्रैंकलिन जहाँ पर ट्रेवर को छोड़कर आया था एक हेलीकॉप्टर की रखवाली करने के लिए, वहां से हेलीकॉप्टर लाने की कोशिश करते हैं ट्रक पे लोड करके, और वो लोग लेकर भी आ जाते हैं। उसके बाद साइमन और बेनी दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो लोग गैराज के मालिक थे, ना कि किसी हेलीकॉप्टर की दुकान के, इसलिए उनसे कोई ढंग का हेलीकॉप्टर रिपेयर होता नहीं है, और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता है बड़ी बुरी तरीके से। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग किसी हेलीकॉप्टर के मैकेनिक को लाएंगे जो कि हेलीकॉप्टर को रिपेयर करेगा। एंड वेल, बड़ी मुश्किल से उन्हें एक मैकेनिक मिलता तो है, लेकिन उसको कुछ गुंडों ने पकड़ रखा होता है। फ्रैंकलिन की उन गुंडों से फाइट होती है, बचा लेते हैं उस मैकेनिक को, एंड ये लोग लेकर आ जाते हैं उसे वापस। अब देखना ये है कि क्या ये मैकेनिक हेलीकॉप्टर रिपेयर कर पाएगा, क्या ये लोग लॉस एंजल्स छोड़कर जा पाएंगे, देखते हैं इस वाली वीडियो में। So, welcome back everyone. This is the beautiful helicopter जिसको पिछली बार साइमन और बेनी ने काफी अच्छा रिपेयर करने की कोशिश की थी, एंड काफी हद तक रिपेयर भी कर दिया था गाइस। टेक ऑफ बढ़िया तरीके से हो गया था, बट बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से क्रैश भी हो गया था। So yeah, आज मारियो नाम था उस बंदे का जिसको हम लोग स्पेशली हेलीकॉप्टर रिपेयर करने के लिए लाए थे। तो ये जो मारियो नाम का बंदा है, ये हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने की कोशिश करेगा आज, एंड होपफुली ये रिपेयर कर देगा। और जैसे ही रिपेयर होगा हेलीकॉप्टर, हम लोग यहाँ से काफी बढ़िया वाला टेक ऑफ करके उड़ जाएंगे। यस, हम लोग का मतलब है टोटल कितने लोग हैं? ट्रेवर, माइकल, बेनी, साइमन, लेस्टर और मैं, टोटल 6 लोग तो ये हो गए। रही बात मारियो की, तो इसे भी ले लेंगे। 7 लोग आई डोंट थिंक उस हेलीकॉप्टर में इजीली फिट हो पाएंगे, बट फिर भी यार चले जाएंगे लेके। ये हेलीकॉप्टर मोस्टली कितने लोगों के लिए? 4 लोगों के लिए। 4 सीटर हेलीकॉप्टर है, फिट हो जाएंगे, लटक जाएंगे, थोड़ा इधर उधर यार एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा वेट बढ़ जाएगा हेलीकॉप्टर के ऊपर तो इसका टेक ऑफ करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो काफी सोच समझ के चीजें करनी होंगी हमें। पहले तो ये रिपेयर हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मारियो ब्रदर, इस हेलीकॉप्टर को रिपेयर करना है ब्रदर, प्लीज भाई कर दे यार बढ़िया वाला रिपेयर। वेल, साइमन का बच्चा क्या कर रहा है? और एंदे ओए टकले भाई, लगा पड़ा है, ये देखो जरा पुशअप्स। ओहो ओहो ओहो, बहुत जान है तेरे अंदर, चल। और ये हमारा टेम्पररी हाउस जिसके अंदर पानी फिर भी आता ही रहता है। वैसे अभी बारिश हो रही है, काफी टाइम से गैस बारिश बंद रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो पानी का लेवल है वो काफी कम तो हुआ है। ड्राइवर एक बार घर पे चल रहा है यार, आजा। ओ मारियो भाई, तू रिपेयर कर यार हेलीकॉप्टर। मैं और ट्रेवर जा रहे हैं भाई, और ये लेस्टर और वो मारियो दोनों मिलकर रिपेयरिंग का काम करने वाले हैं। जल्दी से हेलीकॉप्टर रिपेयर हो जाए, फिर तो हम लोग लॉस एंजल्स से उड़ जाएंगे भाई। बट हाँ, बारिश जो है गाइस काफी कम हुई है, जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि पानी का लेवल काफी कम हुआ होगा। सो वही चेक करने के लिए बेसिकली हम लोग घर जा रहे हैं आराम से, थोड़ा सा नाइस। एंड ये ट्रक लेकर चले, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लेफ्ट यहाँ से, ओ यार, ये ट्रक मोड़ना चलाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, फिर भी आई एम गुड एट हैंडलिंग दिस ट्रक। ओह शिट, ओके नाइस। ओह, आज एक आध बंदे नजर आ रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, दिस इज वेरी रेयर। इस बात से पता चल रहा है दोस्तों कि लॉस एंजल्स में सुनामी का लेवल थोड़ा बहुत ही सही कम तो हुआ है, क्योंकि कोई भी नजर नहीं आ रहा था भाई पिछले कुछ दिनों से, बट अभी कुछ बंदे दिखे हैं गाड़ी चलाते हुए। दैट्स गुड न्यूज। अब एग्जैक्टली कितना पानी का लेवल लो हुआ है वो तो दोस्तों देखो घर पहुंच कर ही पता चलेगा, या घर पहुंचते ही आराम से पता चल जाएगा। सो ये हम लोग चले, नाइस। एंड यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं पहले ही, जब बारिश रुक जाए यार। देखो सुनामी का लेवल ऐसे तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कितना लो हुआ है। तो क्या बिजली कड़क रही है? सो यार ऐसे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा भाई कि आखिरकार लो कितना हुआ है लेवल। बट अगर हम लोग घर के अंदर की तरफ जाकर देखें तो एग्जैक्टली पता लग सकता है हमें कि पानी का लेवल काफी हद तक कम हुआ है। एक्चुअली दिस इज गुड यार, पानी का लेवल काफी कम हो चुका है। वाओ, ओ शिट, पानी भर रहा है यार घर के अंदर। घर के अंदर अगर हम लोग एक मोटर लगा दें जो कि पानी को कंटिन्यूअसली बाहर फेंकता रहेगा, तो शायद घर के अंदर पानी भरना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ऐसा हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, अपना घर बार बार ऐसे जो डूब रहा है इससे बच सकता है। पानी का देखो लेवल कम तो हुआ है, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार जब मैं आया था तब फर्स्ट फ्लोर पूरा ही डूबा हुआ था। सेकंड फ्लोर पर तुम लोग आराम से रिलैक्स कर सकते थे, फर्स्ट फ्लोर तो पूरा बुरी तरीके से डूबा हुआ था। बट अभी तुम लोग देखो
एवरीथिंग इज गुड। आई मीन इतना भी गुड नहीं है, बट फिर भी फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से नहीं डूब रहा है, पानी भर रहा है घर के अंदर। बट अगर हम लोग बाल्टी से तो नहीं बाल्टी से पानी फेंकेंगे कितना वियर्ड लगेगा, बट अगर हम लोग एक मोटर लगा दे जो कि कंटिन्यूअसली पानी को बाहर फेंकता रहेगा, घर के अंदर पानी जाना इम्पॉसिबल सही हो जाएगा। ट्रैवर करना पड़ेगा दोस्त, हमें करना पड़ेगा। जो पानी अंदर भर रहा है घर की, ये देखो कैसे भर गया पानी, इसको फिक्स करना पड़ेगा। ट्रैवर आजा, हम लोग मोटर लेकर आएंगे। अब लेकिन मोटर कहाँ से लाऊंगा मैं? जुगाड़ हो जाएगा वैसे, वी कैन डू दैट। अपनी गाड़ी कहाँ गई यार? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट हमारी गाड़ी जो है, हमारी गाड़ी कहीं इधर तो नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रक लेकर गए थे? मुझे लग रहा है एक बार अपनी गाड़ी मिल जाती तो उससे हम लोग मोटर ढूंढने जा सकते थे। ट्रैवर यार आजा, हम लोग गाड़ी ढूंढने चल रहे हैं। ट्रैवर गया कहाँ? ट्रैवर भाई, ओ अब तू कहाँ से आ रहा है? पैदल ही जाना पड़ेगा दोस्तों। जरा एक बार अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, अपनी वही ब्यूटीफुल सी स्पोर्ट्स कार। एक बार वो मिल जाएगी, उसके अंदर बैठ के हम लोग मोटर लाएंगे, मोटर को लगा देंगे घर के अंदर, जिससे कंटिन्यूअसली पानी बाहर जाता रहेगा और इस तरीके से घर थोड़ा फिक्स हो जाएगा। यार पानी का लेवल तो बहुत ही कम हुआ है, दैट्स गुड न्यूज दोस्त। ओ गया, मैं बस यही कह रहा था दोस्तों कि पानी का लेवल कम तो हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। धीरे धीरे अगर ऐसी पानी का लेवल लो होने लग गया, फिर तो हमें लॉस सैंटोस छोड़ के जाने की भी जरूरत नहीं है। ओ शिट, कहाँ जाना है सर आपको? आपको सुनामी नजर नहीं आ रही सामने? ओ ट्रैवर हट जा जरा, देखूं मैं भी कहाँ जा रहा है ये, कहाँ जा रहा है? व्हाट भाई, क्या बंदा था वो? भाई बेवड़ा है क्या वो? शिट, वो लिटरली गाड़ी पानी में लेके चला गया। आर यू सीरियस? मेरे सामने वो बंदा गाड़ी पानी में लेके चला गया। दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी भाई, क्रेजी सीन है। ठीक है, भागो भागो यहाँ से। यहाँ लॉस एंडोस के बंदे लगता है सुनामी देख देख के पागल हो गए हैं। भाई वो लिटरली मेरे सामने गाड़ी पानी के अंदर लेकर चला गया। पहले हम लोग यहाँ पर आए हैं दोस्तों अपनी गाड़ी ढूंढने के लिए। एक्चुअली मैं पिछली बार हेलीकॉप्टर को लोड करके लाने के लिए मैं ट्रक लेकर गया यहाँ से और यहीं अपनी गाड़ी छोड़ गया था। और वो गली है शायद ये वाली, मे बी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट हाँ यही है वो गली। सो वही गाड़ी लेने के लिए मैं वापस आया हूँ और वो गाड़ी मुझे पता नहीं कब मिलेगी, बट मिलेगी जरूर। आई नो दैट इधर ही कहीं है। वो रही हमारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार ऑडी। चलो ट्रैवर, अबे ट्रैवर कहाँ बह गया? ओ शिट, लुक्स लाइक कि ट्रैवर बह गया। कहाँ रह गए? ट्रैवर मेरे दोस्त। ओ वो रहा। अबे कहाँ से आ रहा है तू? आ जा फटाफट बैठ। सो दोस्तों, अब अपना गोल है एक मोटर ढूंढना। सो मोटर पंप एग्जैक्टली बताऊं तो एक जनरेटर एंड एक पंप होगा। इससे ये कि जनरेटर के थ्रू पंप चलेगा और पंप के थ्रू जो पानी है वो बाहर जाएगा। सो इससे जो घर के अंदर बार बार पानी भर जा रहा है, वो पानी भरने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड बिलीव मी, दिस इज अ गुड आइडिया। सो या हमें एक जनरेटर एंड एक पंप चाहिए, जो कि ऑब्वियसली मैं शॉप से नहीं खरीद पाऊंगा, मुझे किसी घर से चुराना पड़ेगा। सुनामी में तो शॉप तो है नहीं, और होगी भी तो वहाँ लोग होंगे नहीं, और लोग भी होंगे तो वो शॉप डूब चुकी होगी ऑब्वियसली। सो ओ इधर भी नहीं जा सकता मैं, वापस चलो भाई, पीछे ही कहीं कोई घर ढूंढना पड़ेगा जहाँ से मैं एक पंप और एक जनरेटर चुरा पाऊँ। घर तो ये भी है, यहाँ से मिल जाएगा यार पंप जनरेटर कुछ। ओ वेट, क्या मस्त दो ऑडीज है। पंप एंड जनरेटर, वी कैन गेट दैट। यहाँ पर है क्या? होना तो चाहिए, काफी बड़ा घर है भाई। जनरेटर रखा ही होगा इन लोगों ने, आई डोंट नो, मे बी एयर जनरेटर है क्या? पंप है क्या? ये नहीं, लाइट है। योगा मैट्स, पता नहीं कौन योगा कर रहा था यहाँ पर। ना ही कोई जनरेटर है और ना ही कोई पंप है। वेट, सामने भी एक छोटा सा एक हिस्सा है इसी घर का, मे भी वहां पर हमें कुछ मिल जाए। ये है एक ब्यूटीफुल सा टेनिस कोर्ट, नहीं है भाई। ओ वेट, है, ओ शिट, वो है, ओ व्हाट, ब्यूटीफुल जनरेटर। यस, जनरेटर मिल गया दोस्तों। पंप चाहिए दूसरी चीज हमें। ड्राइवर गाड़ी लेकर आ। चलो मैं ही लेकर चला जाता हूँ। अबे तू भी आ गया भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लिटरली हमें जनरेटर मिल चुका है दोस्तों। अब बस हमें एक पंप चाहिए, अपना काम हो जाएगा। नाइस, ड्राइवर आखिर से लेट्स गो। अब रही बात पंप की, तो पंप हमें मेनली उस लोकेशन पर मिल जाएगा
जहाँ पर पानी वगैरह निकालने का काम ज्यादातर होता हो, और ऐसा काम होगा जनरली या तो ऐसी जगह पर जहाँ पर कंटिन्यूअसली पानी भरता रहता हो, और ऐसी जगह है स्विमिंग पूल। सो जिसका भी स्विमिंग पूल थोड़ा बड़ा सा होगा, ग्रैंड सा होगा, डेफिनेटली वहां पर पंप मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। बट एज यू कैन सी दोस्तों, काफी सारा लॉस सैंटोस, काफी सारा क्या ऑलमोस्ट पूरा ही लॉस सैंटोस डूब चुका है। सो इधर पता नहीं किसके घर में हमें पंप मिलेगा, बट अगर मिल गया ना भाई, अपना घर सेट है, वहां से पानी निकलता रहेगा कंटिन्यूअसली, पानी भरने की कोई टेंशन ही नहीं है। हेलो, ओके, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल वाला घर दिख रहा है, मे बी यहाँ पर हमें एक पंप मिल जाए। 2-3 घर है यहाँ पर, डूबे नहीं है। ओके, साले घर में टापते हैं जरा। अरे यार, बड़ी ऊंची दीवार है इसकी, इस कोने से जा सकते हैं। ओके, स्विमिंग पूल स्लेंडर दिख रहा है, ये बारबेक्यू का सेटअप दिख रहा है। कोई पंप है क्या? मोटर पंप? कुछ भी नहीं है दोस्तों, नहीं है। ट्रेवर कुछ मिला क्या? इस वाले बगल वाले घर में चेक करते हैं जरा क्विकली। ओह शिट भाई, क्या कांटे हैं ये बच गए। इस वाले घर में भी स्विमिंग पूल है, बट देयर इज नो पंप एट ऑल। इधर वाले घर में चलते हैं, ये भी डूबा नहीं है। आई मीन थोड़ा बहुत तो डूब ही गया है वही कुछ काम का। भाई किसी में कोई ह्यूमन नजर नहीं आ रहा। वो वेट, ये यस दोस्तों, बात बन चुकी है, बात लिटरली बन चुकी है। इसमें पंप मिल गया मुझे। दिस इज क्रेजी यार, जनरेटर मिल गया, पंप मिल गया, अब क्या ही चाहिए। अब तो अपना घर फिक्स कर सकता हूँ मैं। चलो लेट्स गो, वेलकम बैक टू द हाउस एवरीवन। अब अपने पास देखो 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग पानी के कम होने का इंतजार कर सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कम होगा, या फिर हम लोग लॉस सैंटोस छोड़कर जा सकते हैं। और मैं सच बताऊं तो दोनों ही ऑप्शन बढ़िया है, क्योंकि अगर पानी के कम होने का इंतजार करते हैं तो हम लोगों को अपने घर पर रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि घर तो अब बच जाएगा, अपना सेफ हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम लोग लॉस सैंटोस छोड़ के जाते हैं वो भी बेटर है, क्योंकि फिर हमें दुनिया भर की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। जब लॉस सैंटोस में सुनामी खत्म होगी वापस आएंगे, नहीं खत्म होगी कभी जिंदगी में, वहीं बस जाएंगे। सो यार 2 ऑप्शन अपने पास। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे पहला ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि अपने घर में रहने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज, सुनामी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि कम हो जाएगी। ओए लावे ट्रेवर भाई, ट्रेवर, पंप और जनरेटर दोनों के दोनों उठा के ला। अभी फिलहाल उसको लगा देते हैं और पानी निकालना शुरू करते हैं अपने घर से। तो घर के अंदर पंप और मोटर का कनेक्शन कर दिया है दोस्तों। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, ये जो नीचे तुम्हें नजर आ रहा है ये है पंप, एंड ये सिंपली पानी को इस तरीके से सक आउट करेगा जब भी पानी इसके अंदर भरेगा, और कंटिन्यूअसली ऐसा करने की वजह से अपने घर के अंदर पानी भरना कम हो जाएगा। इस पंप का जो कनेक्शन है वो हो रखा है इस वाले जनरेटर से, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हो तुम लोग। एंड दिस इज टू गुड भाई, ये सही है, बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि अभी तुम लोग देखो, ये पानी भरा हुआ है एंड धीरे 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 करके पानी खत्म हो चुका है रूम से। सो दिस इज क्रेजी। ये पंप जो है बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है। वेल, इसको यहाँ पर लगाकर चलता हुआ छोड़ के अभी निकलने वाले हैं यहाँ से। दिस इज क्रेजी। चल भाई ड्राइवर। ओ वाओ, काम हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से वापस। आई गेस उधर हेलीकॉप्टर भी रिपेयर हो चुका होगा, पता नहीं भाई। अब तो कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ रुके या फिर हेलीकॉप्टर लेकर नॉर्थ यंगटन चले। वी आर कंफ्यूज्ड, वी आर टोटली कंफ्यूज्ड। यस दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है सच में। एक काम करो, तुम लोग बताओ यार कमेंट में हमें क्या करना चाहिए। हमें इधर ही रुकना चाहिए क्योंकि पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो बारिश भी बंद हो गई। इधर ही रुकना चाहिए या फिर लॉस सैंटोस छोड़कर नॉर्थ यंगटन शिफ्ट हो जाना चाहिए। तुम लोग बताओ यार कमेंट में क्या करना चाहिए, लॉस सैंटोस या फिर नॉर्थ यंगटन। जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। और ये देखो गाड़ियां नजर आ रही है, अब धीरे धीरे करके पीछे ही लेफ्ट लेना था हमें, ज्यादा ही आगे आ गया मैं। चलो इधर, पता नहीं उन लोगों ने अभी तक हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ रिपेयर किया कि नहीं। मारियो ने कर तो दिया होगा, उम्मीद तो है मुझे। देखो बहुत ज्यादा उम्मीद है एक्चुअली, अभी पता चलेगा। दोस्तों हेलो, साइमन भाई क्या कर रहा है तू? अब मत कर कुछ कोशिश, पिछली बार तुझे मौका दिया था, तेरे पे कुछ हुआ तो था नहीं। अब रहने दे, बर्बाद मत कर उसे। क्या हो गया मारियो भाई? अबे रिपेयरिंग शुरू करो ना यार, क्या हो गया? क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? क्या प्रॉब्लम हो गई बता। सो बेसिकली जो मारियो है यहाँ पर, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है। देखो गाइस, हेलीकॉप्टर्स के अंदर बेसिकली 2 रोटर ब्लेड्स होते हैं, एक तो टेल रोटर और एक होता है मेन रोटर। ठीक है, टेल रोटर होता है ये जो पीछे जो टेल होती है, टेल बार जो भी बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, उस पे ये जो ब्लेड्स लगे होते हैं, रोटर ब्लेड्स, ये है टेल रोटर। और ये है मेन रोटर जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एक मेन रोटर ब्लेड है इसका, वो
बेंड हो गया है एंड और अगर इसने उसको सीधा करने की कोशिश की वो रोटर ब्लेड पूरा ही टूट जाएगा। नॉर्मल रोटर ब्लेड्स देखो, ये परफेक्ट है, ये वाला परफेक्ट है, वो वाला भी परफेक्ट है, बट इसका हाल देखो, पता नहीं क्या हो गया, फट गया है, बीच में से टूट गया है एंड अगर इसको ठीक करने की कोशिश की तो ये पूरा ही टूट जाएगा। इसीलिए एक रोटर ब्लेड की कमी है। ओह शिट, सीरियसली बाकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई भाई। दिस इज क्रेजी यार, बंदा कह रहा है सारी प्रॉब्लम ठीक है, बस एक रोटर ब्लेड फिक्स करना है बस। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर परफेक्टली टेक ऑफ के लिए रेडी है। अब ये एक रोटर ब्लेड कहाँ मिलेगा भाई? तो ये कह रहा है या तो किसी क्रैश्ड हेलीकॉप्टर से मिल जाएगा या ढूंढने पर किसी का अगर हेलीकॉप्टर हो उसके रोटर ब्लेड से चुराया जा सकता है। अरे बड़ी मुश्किल से तो ये हेलीकॉप्टर मिला है, किसी और का रोटर ब्लेड कहाँ से लाए भाई? बट ढूंढना तो पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्रैश्ड हेलीकॉप्टर का चलेगा भाई। ओके, उसका रोटर ब्लेड अगर ठीक ठाक कंडीशन में हुआ तो क्रैश्ड हेलीकॉप्टर का भी चलेगा। चल ट्रेवर, अब अपना नेक्स्ट मिशन है रोटर ब्लेड ढूंढना। टेल रोटर नहीं, मेन रोटर का ब्लेड ढूंढना। ओह दिस इज टू मच यार, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। हम लोग लॉस सैंटोस छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे भाई। और ये इधर ऑब्जर्वेटरी पे कोई है भी कि नहीं? प्रेसिडेंट कहाँ है लॉस सैंटोस का? भाग गया क्या वो भी? आई हैव नो आइडिया। अभी तो यार एक मेन रोटर का ब्लेड चाहिए, सिर्फ एक ब्लेड चाहिए हमें ज्यादा नहीं। 5 ब्लेड्स होते टोटल हेलीकॉप्टर के। कितने थे अपने हेलीकॉप्टर के? फिक्स तो नहीं होता, किसी हेलीकॉप्टर के 4 होते हैं, किसी के 5, किसी के 6 भी होते हैं। अपने में बस एक डैमेज है, एक ब्लेड हमें वही चाहिए यार। अब वो हमें क्रैश्ड हेलीकॉप्टर के ब्लेड से मिलेगा या फिर कहाँ के ब्लेड से मिलेगा, वी हैव नो आइडिया। बट हमें एक मेन रोटर का ब्लेड चाहिए, टेल रोटर का नहीं, मेन रोटर का, ये ध्यान रखना है। चलो आ जाओ। आई हैव नो आइडिया कहाँ जाना चाहिए। मे बी हम लोग वो जो प्लेन वाला स्क्रैप यार्ड है जहाँ पर प्लेन के स्क्रैप्स पड़े रहते हैं वहां जा सकते हैं। बट एज यू नो दोस्तों, लॉस सैंटोस में कहीं जाने लायक कोई जगह बची नहीं है। सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है दोस्तों। या जस्ट लुक एट दिस। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ ढूंढूं मैं इसमें प्लेन वाला स्क्रैप यार्ड? डू यू रियली थिंक कि हमें प्लेन वाला स्क्रैप यार्ड मिल सकता है? डू यू रियली थिंक? सच में इसमें क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा? ओह दिस इज सो बैड यार। बस एक रोटर ब्लेड की कमी है उस हेलीकॉप्टर में, वरना तो वो मस्त टेक ऑफ हो जाएगा। ढूंढना तो पड़ेगा। ट्रेवर यहीं रखा था ना भाई वो हेलीकॉप्टर? हाँ, ट्रेवल में यहीं तो छोड़ के गए थे हम लोग। जस्ट नीड 1 रोटर ब्लेड। मौसम भी तो अजीब सा ही हो रखा है, फॉगी सा। ये जो जगह है ये भी नीचे, ये भी पूरा पानी से भर चुका है। मिलिट्री बेस तो बचा नहीं, वरना मिलिट्री बेस जाकर हम लोग किसी हेलीकॉप्टर से लेकर आ जाते हैं। वहाँ तो बहुत सारे हेलीकॉप्टर के स्क्रैप्स रखे जाते हैं। बट यार मिलिट्री बेस तो है ही नहीं दोस्तों, तो वहाँ जाना बिल्कुल सेंसलेस है। और रही बात प्लेन वाले स्क्रैप यार्ड की, तो वो भी पानी में डूब चुका होगा, सो वो भी मिलने से रहा। कुल मिला के जो लॉस सैंटोस का अपना ये वाला इलाका है और दूसरा इलाका है माउंट चिलियाड। बस यही वाले इलाके जो हैं वो बचे हुए हैं सुनामी से, वरना तो आई डोंट थिंक कुछ बचा है। ये देखो सब कुछ डूब चुका है यार। कहाँ जाऊं मैं? हमें लग रहा है प्लेन वाला स्क्रैप यार्ड होगा। नो चांस भाई, नो चांस एट ऑल। कुछ भी नहीं बचा है लॉस सैंटोस का, सब कुछ डूब चुका है। 2 चीजें कर सकते हैं हम लोग, या तो ये जो इलाका है जिसपे हम लोग टिके हुए हैं इस इलाके में ही ढूंढे हमें कोई रोटर ब्लेड मिल जाए हेलीकॉप्टर का, और अगर नहीं मिला तो दूसरी चीज हम लोग कर सकते हैं, वो माउंट चिलियाड वाले पहाड़ की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। वहां पर शायद हमें हेलीकॉप्टर का कोई रोटर ब्लेड मिल जाए। यही 2 तरीके हैं यार, वरना तो और कोई चांस नहीं है। हाँ, रोटर ब्लेड मिलने का किस्मत ही ऐसी है अपनी। ओह हम लोग वापस वहीं आ गए क्या? ओह दिस इज नाइस शॉर्टकट। सो वी आर बैक एवरीवन। माइकल क्या लगा पड़ा है? हेलो भाई माइकल। दोस्तों टेंशन मतलब हम लोग रोटर ब्लेड्स जरूर ढूंढेंगे। तो इस इलाके में कौन सी जगह है जिसको एक्सप्लोर नहीं किया हम लोगों ने? मे बी दैट वन, दैट माउंटेन। बट उधर कहाँ से हेलीकॉप्टर? लुक्स लाइक माउंट चिलियाड की तरफ जाना पड़ेगा क्या? नहीं वेट, मैंने हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखे हैं इस इलाके में। मैंने काफी बार हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखे हैं यार, और हमेशा मुझे लगता था कि पुलिस के हेलीकॉप्टर है, राउंड में निकला है, लेकिन नहीं, काफी सारे बंदे इस इलाके में हेलीकॉप्टर वगैरह यूज करते हैं। आई गेस हमें उस टावर वाले पहाड़ की तरफ जाना चाहिए, मुझे वाइनवुड हिल्स है जहाँ पर बड़ा बड़ा वाइनवुड लिखा हुआ है, वहां पर हेलीकॉप्टर रिलेटेड एक रोटर ब्लेड जरूर मिल सकता है दोस्तों। वी शुड गो देयर। चलो फिर चल आ जाओ भाई ड्राइवर, चलते हैं। मैंने देखे हैं उधर हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, पूरे चांसेस है मिलने के। एक ही रोटर ब्लेड तो चाहिए अपने को। ये है वो वाला माउंटेन, वाइनवुड हिल्स वाला वो रहा टावर। होपफुली यहाँ हेलीकॉप्टर मिल जाए। मैं बता रहा हूँ यार, मैंने काफी बार देखा है इधर हेलीकॉप्टर आते जाते हुए, तो चांसेस तो काफी लो है। ओ वेट, चांसेस लो थे बट चांसेस 0 नहीं थे दोस्तों।
हेलीकॉप्टर मिल चुका है। दिल की धड़कनें तेज हैं क्योंकि अब ये देखना है कि उसका जो मेन रोटर ब्लेड है वो कैसी हालत में है। ओके ओके ओके, इसके दो मेन रोटर ब्लेड्स की तो हालत काफी खराब लग रही है, बट जो तीसरा वाला है दैट इज परफेक्टली फाइन। चौथा, अबे चौथा कहाँ है? अबे चौथा कहाँ है इसका? चौथा टूट के भाई वो गया, कहीं गिर गया होगा। और इसके टेल रोटर ब्लेड्स और टेल वाले भी परफेक्ट कंडीशन। दिस इज क्रेजी। लेकिन हमें टेल वाले नहीं चाहिए, टेल वाले तो अपने भी हेलीकॉप्टर के भी परफेक्ट हैं। हमें बस एक मेन रोटर का ब्लेड चाहिए था। वी गॉट दैट। ये रहा दोस्तों। अब बस इसे गाड़ी पे लोड करना है और निकलना है। बाकी दो की तो बहुत बुरी हालत है और चौथा तो गायब भी है। तीन तो नहीं होता मुझे लगता है, तीन होता भी होगा तो इस शेप में तो डेफिनेटली नहीं होता होगा। चौथा होगा जरूर इधर, बट वो टूट के पता नहीं कहाँ गिर गया। दो की हालत बहुत खराब है, एक की हालत परफेक्ट है और हमें वही तो चाहिए। और ये मुझे लगता है रिसेंट ही क्रैश है क्योंकि धुआं अभी तक निकल रहा है। चलो ये ब्लेड अपना हुआ। ओ हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, कहाँ से? वो देखो, वो रहा एक हेलीकॉप्टर। मैं कह रहा था यार इस इलाके में हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं। या तो पक्का वो लॉस एंड छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है या तो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है। बट मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि अपनी इस गाड़ी पे मैं एक हेलीकॉप्टर का रोटर ब्लेड लोड करके ले जा रहा हूँ। दिस इज क्रेजी। बैड बाई ट्रेवर। एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग नाइस। चलो यहाँ से बढ़िया 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 बढ़िया। अब बहुत ही संभल के चुपचाप वो जो हमने अपना बेस बनाया है वहां पर जाना है और गाड़ी को बहुत ही ज्यादा संभल कर ड्राइव करना है यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता रास्ते में ये जो नया हेलीकॉप्टर का रोटर ब्लेड हम लोग लेकर जा रहे हैं इस पे कुछ डैमेज आए। सो या दिस इज गुड। मिल गया फाइनली। मुझे तो लगा था माउंट चिलियार्ड न जाना पड़े, बट नहीं, बिना माउंट चिलियार्ड गए ही बात बन गई। वेरी क्लोज आ गए बस। ओ आराम से यार, बहुत ही ज्यादा आराम से। रोटर ब्लेड आ चुका है दोस्तों। नाइस नाइस। ओके ए लो लॉन्डो, ये लो। एग्जैक्टली वही है गाइस जो अपने हेलीकॉप्टर पे लगा हुआ है, वही वाला है ये एग्जैक्टली। ठीक कर भाई, चल ठीक कर। मारियो ब्रदर ठीक कर, अब तो हेलीकॉप्टर बिंदास। लॉन्डा काम पर लग चुका है। आई होप आज शाम तक ये रेडी हो जाएगा हेलीकॉप्टर और हम लोग टेक ऑफ करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों एक कमाल की गुड न्यूज है। अभी कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली पिछली बार तुम्हें याद ही होगा क्या हुआ था। सो अभी फाइनली बारी है टेस्टिंग की और रेडी हो चुका है हेलीकॉप्टर। तो एक बार टेस्टिंग हो जाए सक्सेसफुल, उसके बाद सारे दोस्त खुश हो जाने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर इट? एंड हियर वी गो, हियर वी गो। एक बहुत ही प्यारा सा टेक ऑफ हो चुका है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे लेकर चलते हैं। ठीक है, नॉट बैड, गुड टेक ऑफ। अब इतने में ही पिछली बार कांड हो गया था, इस बार नहीं होगा, पर अभी स्टेबल लग रहा है बिल्कुल। अब उसको लैंड करने की कोशिश करते हैं। चलो आ जाओ आराम से, बिल्कुल बिल्कुल ही आराम से। दिस इज गुड, दिस इज गुड। एंड यहाँ पर बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ ये हेलीकॉप्टर हो चुका है लैंड। वाओ वाओ भाई वाओ, दोस्तों सक्सेसफुल रहा फाइनली। अब सेलिब्रेशन ऑन है दोस्तों। सो अब अपने पास यही दो ऑप्शन है, या तो हम लोग यहाँ पर रुके पानी के कम होने का इंतजार करें या फिर हम लोग नॉर्थ एंगटन चले जाए। तुम लोग बताओ यार क्या करना चाहिए हमें, या दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। दोनों ही आइडियाज बेस्ट है। अगर नॉर्थ एंगटन गए तो उसमें चांसेस है कि शायद जब तक सुनामी खत्म हो हम लोग वापस आए तब तक कोई हमारे घर पर कब्जा कर ले या फिर कुछ और लफड़ा हो जाए। बट अगर हम लोग लॉस सेंटोस में ही रहे तो भी प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन फायदे भी हैं कि हमारे घर पे कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम्स ये है कि पता नहीं सुनामी कम होगी कि नहीं। सो तुम लोग बताओ यार क्या करना चाहिए। वैसे तो लग रहे हैं भाई चांसेस कम होने के, बारिश तो हुई नहीं, शुरू में जो भी थोड़ी बहुत हो रही थी। बताओ दोस्तों क्या करना चाहिए कमेंट में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके